तेलंगाना में पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात हुए। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए रायदही सुबह 7 बजे ता 1 बजे दिन 3701 मुआजियात में हुई। रायदही के फौरी बाद वोटों की गिनती का आगाज किया गया और नताइज का ऐलान कर दिया जा रहा है। पहले मरहले के इंतखाबात में 12,200 उम्मीदवार सरपंच के ओहदों के लिए इंतखाबी मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानिब से इंतखाबात के लिए बंदोबस्त किए गए थे। अब तक के नताइज में टीआरएस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, दीगर उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर, बीजेपी, टीडीपी और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवारों ने खाता खोला है, लेकिन दोहरे हिंसे को भी नहीं पहुंच सके हैं। देवरकुंडा में पंचायत इलेक्शन के दौरान 2 ग्रुपों में झड़प हुई। इस झड़प में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। बाला नामी शख्स ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर एहतजाज किया और मुखालिफ ग्रुप पर नाम हटाने का इल्जाम लगाया। इस मामले पर दोनों ग्रुप्स में झड़प हुई। पुलिस ने मुदाखलत करके मामले को रफा दफा करवाया। उधर मंचिरियाल जिले के कनापल्ली मंडल में पंचायत इलेक्शन के लिए रायदही 2 घंटों की ताखीर से शुरू हुई। खातून सरपंच उम्मीदवार सुनीता ने बताया कि सरपंच इलेक्शन के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन बैलेट पेपर पर सिर्फ 5 उम्मीदवारों के नाम थे। कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने इंतखाबी कमीशन पर हुक्मरान जमात टीआरएस के इशारों पर काम करने का इल्जाम लगाया है। इन्होंने फहरिस्त राय दहिंदगान में 25 लाख अफराद के नामों को हटाने का इल्जाम लगाया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 24 जनवरी को धरना मुनज़्ज़म करने का भी ऐलान किया। తెలంగాణలో జరిగినటువంటి అన్యాయంగా అక్రమ తొలగింపులు దేశంలో ఎక్కడా కూడా లేవు। ఇది చంద్రశేఖరరావు గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార పార్టీ ప్రోద్బలంతో వారి జేబు సంస్థగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఎన్నికల సంఘం అని నిరూపించుకుంటున్నటువంటి విధంగా వీరంతా కూడా చేస్తున్నారు। కనుక ఈ కార్యక్రమాన్ని ధర్నా కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం। తర్వాత జిల్లాల పర్యటన కూడా ఈ కమిటీ తరఫున మేము చేపడతాం। ప్రజలకు అవగాహన కలగాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా చురుగ్గా పాల్గొని ఈ జరిగినటువంటి తప్పులను సరిచేసుకునడానికి అక్రమంగా తొలగించినటువంటి పేర్లను మళ్లీ చేర్చుకునేటువంటి విధంగా। आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में दलित लीडर आर कृष्णा को बड़ा झटका दिया है। ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीसीज को रिजर्वेशन में कटौती के खिलाफ अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। बीसी लीडर आर कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। पंचायत इंतखाबात में बीसी तबके को रिजर्वेशन 34% से 22% करने के हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया। अर्जी पर समाअत करते हुए आला अदालत ने कहा कि वो इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती है, क्योंकि हुकूमत ने मजमूई रिजर्वेशन को 50% से तजावुज नहीं किया है। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने बीसी तबके को रिजर्वेशन में कमी करते हुए ऑर्डिनेंस जारी किया था। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज से अपने फार्म हाउस में चंडी यज्ञम यानी खुसूसी पूजा कर रहे हैं। तेलंगाना के जिला सिद्दीपेट के एरावेली में वाक़े केसीआर के फार्म हाउस में चंडी यज्ञम 5 दिन तक जारी रहेगा। इस मौके पर तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव और रुकने पार्लियामेंट और दीगर अहम लीडर्स मौजूद रहे। वाज़ेह है कि चंद साल कबल भी केसीआर ने चंडी यज्ञम की थी। बताया जा रहा है कि रियासत में अमन अमान की बरकरारी और आवाम की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। इस पूजा का अहम मकसद हुकूमत की फलाही स्कीमात की कामयाबी है। कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने केसीआर के चंडी यज्ञम को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर खुसूसी पूजा करके वजीर आजम का ओहदा हासिल नहीं कर सकते। In case he thinks that by performing a yagam like this, Mr. Chandrasekhar Rao will become Prime Minister of this country. People see through his design. His federal front is nothing but a ploy to help the BJP. The people joining him, so far only 2 people have joined him. The first one is Mr. Jagan Mohan Reddy and the other one is Mr. Asaduddin Owaisi. I am sure that this appeasement of gods will not help KCR. उधर बीजेपी ने केसीआर के चंडी यज्ञम पर कहा है कि ये सीएम के मजहबी अकीदे का मामला है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर के बजाय बीजेपी इस तरह की खुसूसी पूजा करती तो लोग तनकीद का निशाना बनाते। Who is in power? Other than the BJP man,
suppose if they perform such things, people will have no objection. But I am only seeing that in this country, if a BJP man performs yagam or puja, you call it communal. But if a non-BJP man performs such yagam, you call it a secular or his personal issue. Whatever it may be, it is a religious issue. His faith is there, his belief is there. As long as he doesn't misuse the government machinery for the yagam, the Bharatiya Janata Party will not have any objection. Let him have the yagam. At the same time, the Honorable Chief Minister should also not forget his constitutional obligation as the Chief Minister. आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने रियासत में मिशन भगीरथा की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने हुकाम को जल्द अज जल्द ज़ेर तामीर कामों को मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। सरहद पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों को मुल्क में तैयार करने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर यह बात कही। कौमी सलामती में टेक्नोलॉजी के फरोग और सनती हिकमत अमली पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि फौजी जवानों के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को मुल्क में तैयार करने की जरूरत है। अगर कोई इदारा इसके लिए तैयार है तो हम उसका पूरा ताउन करने के लिए भी तैयार हैं। बिपिन रावत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी पर भी जोर दिया। So we are inviting the industry to come in, support the armed forces and move on forward. And let me also tell you that rather than becoming an import industry, we should become export oriented. So within the defense manufacturing, it is not just that the manufacturers who are going to manufacture our weapons, ammunition are only going to make it for the Indian Army or the Indian Armed Forces. No, we will open the same for export after you have met our requirement. Of course, on a case-to-case basis. Because we do not want that our technology falls into the adversary's hands. We don't have to look at the rank structure. There are very few. In fact, let me tell you, some of the best innovators in the Indian Army, at least what I find, are Jawans. Because the Jawan who sits on the border and understands the requirement of the weapon system or the equipment that he needs. He is the best person to actually tell you how to move forward and what is the requirement. So there is scope for greater interaction between the army and the industry, not just by looking at technologies, but also looking at that man-machine mix to see how we can incorporate this into your systems. हैदराबाद के HICC में मुनक्किदा 2 रोजा इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्क्लेव का इख्तिताम हुआ। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गवर्नर ने तेलंगाना जागृति की खिदमात की सताइश भी की। लीडरशिप कॉन्क्लेव में बैडमिंटन कोच गोपी चंद के अलावा रेसलर बबीता और मुख्तलिफ ममालिक के 100 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। लीडरशिप कॉन्क्लेव का अहम मकसद दुनिया भर के नौजवानों के दरपेश मसाइल का हल और उनमें लीडरशिप की सलाहियतों को परवान चढ़ाना है। Sport tells us about equality. What sport tells us about equality, education will not be spoken about equality. So it's very important for us to start looking at it very differently. And physical literacy, I think, is very, very important. एक और मैं कहना चाहूँगी कि आपके अंदर खुद पे एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, पूरी दुनिया भी अगर आपको ये कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। तो वो विश्वास ही आपको आगे लेके जाता है। तो एक पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी लड़कियों को पैदा होते ही, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स मैं देखती हूँ तो ये कहती हैं कि तुम लड़कियाँ हो बाहर मत जाओ, तुम लड़कियाँ हो तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़कियाँ हो तुम वो नहीं कर सकती। तो लड़कियों को ये नहीं सिखाना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो जो लड़के कर सकते हैं। Well, the very name Jagriti, I hope ladies and gentlemen you are aware, means awakening. And that is what this NGO Jagriti under Kavita's leadership is performing today in Telangana. I would like to congratulate Kavita madam for this wonderful opportunity that you've done. I have known her personally, I have seen her at close quarters working, and here is a person whose slogan in the lines of Swami Vivekananda is, awake, arise, and stop not till the goal is achieved. And that's why probably she has named her NGO Jagriti, which means awakening. In the last 2 days, in the discussions that we have had, in the interactions that we have had, we have discussed at length the 17 sustainable goals and the role of youth in achieving these goals. Because as the global
network of youth, I believe we can contribute in fulfilling this dream. I mean, with great sadness, I will tell you today, as the world, all of the nations put together and all of the leaders put together, 2015, we could not achieve the goals that we had put forward. And now we shifted the goalpost. We are now saying we will achieve the sustainable development goals by 2030. हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद की सालाना कुल हिंद सनअती नुमाइश में कश्मीरी ताजिर अपने स्टॉल्स के जरिए अपनी मखसूस मसनूआत और अशिया को पेश कर रहे हैं। कश्मीरी ताजरीन का मानना है कि जीएसटी की वजह से इनके लिए कश्मीर से बाहर आकर तिजारत करना मुश्किल जरूर है, लेकिन इन्हें यकीन है कि हैदराबाद जैसे इंसानियत दोस्त और कश्मीरी मसनूआत की कद्र करने वाले अवाम के शहर में इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने मकामी कारीगरों की हौसला अफजाई के लिए सन 1938 में नुमाइश मसनूआत मुल्क की बुनियाद डाली थी। आज़ादी के बाद इस नुमाइश को कल हिंद सनती नुमाइश में तब्दील कर दिया गया। गुज़िश्ता 8 दहों से हैदराबादियों के लिए ये नुमाइश न सिर्फ खरीदो फरोख्त बल्कि तफरीह का एक अहम मरकज समझा जा रहा है। नुमाइश का दौरा करने वालों की तादाद औसतन 25 लाख होती है। इस साल नुमाइश में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आए ताजरीन के 2500 शॉप्स लगाई गई हैं, जिसमें तकरीबन 300 दुकानें कश्मीरी ताजरीन और कारीगरों की हैं, जिनमें ज्यादातर दुकानें कपड़े की हैं। ये हमको सेकंड कश्मीर दिखता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे नेचर के हैं। यहाँ के पब्लिक में सूझबूझ अच्छा है, ज़्यादा सताते नहीं जैसा बाकी शहरों में जाते हैं वहाँ पे परेशान करते हैं। यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी का भी ताउन अच्छा है हमारे को, सोसाइटी मेंबर्स का, पब्लिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है इधर। और ये ग्राउंड की खासियत है, इधर ग्राउंड पे दुआ है किसी बुजुर्ग का, यहाँ से कोई नुकसान में नहीं गया आज तक। ये बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ। मैंने इंडिया में इतना अच्छा मार्केट कहीं भी नहीं देखा। कई एग्जिबिशंस किए मगर सबसे अच्छा मार्केट यहाँ लगा, क्योंकि यहाँ का माहौल वातावरण बहुत ही अच्छा है। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं यहाँ, जो एक दूसरे को मदद करते हैं। शॉल्स है, सूट्स है हमारे, और इसी तरह साड़ीज़ है हमारे, कश्मीरी सिल्क साड़ीज़ है, बहुत अच्छा चीज़, और पश्मीना शॉल्स वगैरह है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम 20 साल से एग्जिबिशन में आते हैं और 20 साल से ये एग्जिबिशन करते जा रहे हैं। हर साल गुड एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं और इंशाल्लाह अच्छे से सेल करके चले जाते हैं। कश्मीरी में जो आरी का काम होता है या हमारा सिल्क होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसकी जो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स का फैब्रिक होता है या काम होता है उससे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इसके। हैदराबाद की सनती नुमाइश में कपड़े के बाद कश्मीरियों की सबसे ज्यादा दुकानें खुश्क मेवे की हैं। खुश्क मेवे के ताजरीन का मानना है कि हालिया अरसे में कश्मीरी खुश्क मेवों के नाम पर बैरून ममालिक के सस्ते मेवों को फरोख्त किया जा रहा है। ड्राई फ्रूट लाए, सोचा कि इस शहर में अपने ड्राई फ्रूट्स की भी पहचान कराएं और कुछ लोग इसमें डुप्लीकेट मार्केटिंग कर लें। खास तौर पर हम खुद आए, इसलिए हम अपना प्रोडक्ट लाते हैं तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए यहाँ आए, उसका मज़ा चखाने के लिए लोगों को यहाँ आए, और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस मार्केटिंग में हमारी अच्छी मार्केटिंग है, मतलब अच्छा कारोबार चल रहा है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एकदम नेचुरल है, इसलिए हम वहाँ से लेकर यहाँ आए, हमें तभी अच्छी रिस्पांस मिल रही है। मैं पिछले 15 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे। ड्राई फ्रूट का स्टॉल है हमारा यहाँ पे, तो बहुत अच्छे मतलब हैदराबाद के लोग आ रहे हैं यहाँ एग्जीबिशन में। हैदराबाद में ड्राई फ्रूट्स हर दुकान पे हर जगह मिलते हैं, तो आपके ड्राई फ्रूट्स में क्या हमारे पास स्पेशल रहता, फ्रेश क्वालिटी रहता सर हमारे पास। सेफ्रॉन है हमारे पास सबसे अच्छा, मतलब सोना जैसा बिकता है वो कश्मीर में। हनी है हमारे पास कश्मीर का, ड्राई फ्रूट ये वॉलनट है, बादाम है, मामरा बादाम है, बहुत कुछ लाते हैं हम यहाँ पे। मतलब यहाँ कश्मीर लाते हैं यहाँ पे, हैदराबादियों के लिए यहाँ पे स्पेशल रहता है ये। जो है ना, ये लोग कश्मीर से आते हैं तो इनकी हिम्मत अफजाई करना है। इनकी हिम्मत अफजाई करने से क्या, ये लोग के स्टॉल्स आते हैं और क्या अपना शहर बहुत पीसफुल शहर है। अदर स्टेट्स के जो आते हैं उस पर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ। यहाँ का तो चीज़ अपने को मिल जाती, जैसे कि अभी मैं जो ना कश्मीरी ड्राई फ्रूट भी लिया, हाँ, और जो ना दूसरे स्टेट्स के लखनवी वर्क आता है बच्चों के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, और थोड़े चीज़ क्या है इधर जो नहीं मिलते वो चीज़ भी, जैसा कि पहाड़ी लहसुन और थोड़ा हनी अच्छा रहता है यहाँ का, जैसा कि कश्मीरी स्टाइलों में साफरन हनी है। डिफरेंस तो है उसका। तो आप हर साल आते हैं यहाँ पर? हर साल आता हूँ मैं, हर साल लेता रहता हूँ ड्राई फ्रूट्स। इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या लिया? अब बाकी का मैक्सिमम चीज़ ड्राई फ्रूट्स पूरे यहाँ पर ही ज़्यादा लेता हूँ मैं, कश्मीरी स्टाइल से लेता हूँ।
खुश्क मेवे, कपड़ों के अलावा कश्मीरी ताजरीन ने हैदराबाद की नुमाइश में कालीन, फर्नीचर, जेवर, चमड़े के बैग और चप्पल की दुकानें सजाई हैं। कश्मीरी ताजरीन को उम्मीद है हर साल की तरह इस साल भी वो बड़ी मिकदार में अपनी अशिया और मसनूआत को फरोख्त कर पाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पेंशन को दुगना करने के गैर मामूली फैसले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि शर्मिला की जानिब से 6.5 साल पुराना मामला उठाने से अवाम गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि लोगों ने तेलुगु देशम को दोबारा इख्तिदार में लाने का मन बना लिया है। तेलुगु देशम सरबराह ने कहा कि वाईएसआर सीपी अपनी मनफी पब्लिसिटी करा रही है, जो उसके हक में कभी भी बेहतर साबित नहीं होगी। चंद्रबाबू नायडू ने टीआरएस को भी निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार रहने के लिए साथ ही साथ पार्टी कैडर्स को हिदायत दी और हर फलाही प्रोग्राम को आवाम तक पहुंचाने पर जोर दिया। नायडू ने इस दौरान तस्दीक की कि रियासत के हर कुंबे को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासत में सदर राज नाफिज करने की धमकियां दे रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह की धमकियों से नहीं डरने वाला। तेलुगु देशम सदर के मुताबिक वजीर आजम मोदी मनफी सोच वाले लीडर हैं, जिनकी क़यादत में मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार है। तेलुगु देशम कारकुनों और लीडरों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि हर दूसरे रोज कोई न कोई मरकजी वजीर रियासत का दौरा करता है। हालांकि मरकज ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। कोलकाता अपोजिशन रैली की तर्ज पर अमरावती में 22 पार्टियों के लीडरों का इजलास मुनक्किद करने का चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐलान किया। उधर मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने विजयवाड़ा में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने तेलुगु देशम हुकूमत पर मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। गडकरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर तरह से एपी की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर का 100% फंड मरकज ने ही दिया है। अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेस वे की तामीर भी की जा रही है। First time in the history of our country as a federal government, we have got the complete DPR already with us for 6 projects. And one of the important project is related with the Andhra Pradesh, that we will take this backwater of Godavari, taking it to the Krishna to Pennar, and Pennar to the tail end of Kaveri up to the end of Tamil Nadu. We have taken a decision. And the first time we are going to complete this Polavaram, 62% work is completed. The project is financed 100% by the central government. Still the state government is not ready to give any credit for Modi ji and our government, but only they criticizing. I never understand what is the reason behind it. I understand the politics, but the ground reality is the open to the people who can easily understand that what is the fact. And that is the reason that as far as the irrigation is concerned, we are giving the highest priority. With the demand of the state government, we have sanctioned Anantapur Amravati Express Highway. And it is the cost of 20,000 crores. The DPR is in the final stage. The expressway passes through town, villages and 5 districts, namely Anantapur, Kurnool, Prakasam and Guntur. And now this is a greenfield alignment between Anantapur and Amravati, and is likely to be, we are working on this project. The Anantapur Amravati Expressway includes construction of 9.41 kilometers of tunnel, 23 numbers of flyovers, 110 numbers of vehicular overpasses. कर्नूल में रुकन असेंबली एसवी मोहन रेड्डी की जानिब से मुस्लिम अक़लियती रहनुमाओं और उलमा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से नौ मुंतखब काजी मौलाना अब्दुस्सलाम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने मुसलमानों से वादा किया कि वो उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा हैं। संतोष नगर पर कब्रिस्तान को 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, तो टेंडर भी कंप्लीट करें।